Hello everyone. Welcome to my channel ABpedia and today we're going to talk about what is living. कि आखिर living और नॉन लिविंग के बीच में बेसिक फर्क क्या होता है। और ये जानने के लिए हम चलते हैं बहुत पुराने जमाने में, करीब 300 से 400 बीसी के जमाने में, जब लोगों को लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था। उनको नहीं पता था कि जीने का आखिर मकसद क्या है। और जिंदगी के बारे में वो अक्सर आपस में बात किया करते थे, चिंतन किया करते थे। और ऐसे लोग जो इस तरीके की बातें करते थे उनको कहते थे फिलोसोफर्स। इन्हीं फिलोसोफर्स में से एक बहुत ही महान दार्शनिक हुए और उनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहले ये बताने की कोशिश करी कि आखिर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या फर्क होता है, व्हाट आर लिविंग बीइंग्स। और उन्होंने अपनी जो ऑब्जर्वेशंस थी उनसे ये बताया कि उन्होंने सब चीजों को ऑब्जर्व किया। उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि आफ्टर ऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और इसके बारे में उन्होंने अपने मन में एक अवधारणा बनाई, एक हाइपोथेसिस बनाई कि कुछ चीजें जो होती हैं वो मूव करती हैं और कुछ चीजें जो होती हैं वो मूव नहीं करती हैं, लोकोमोशन नहीं करती हैं। तो उनके हिसाब से ये एक अवधारणा बनी कि लोकोमोशन जो होता है वो डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। उन्होंने इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए और ऑब्जर्वेशंस के एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए, उससे रिजल्ट्स ड्रॉ किए और इन रिजल्ट्स को सबके सामने प्रस्तुत किया। जब लोगों के सामने ये धारणा आई कि लोकोमोशन इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो उन लोगों ने इसको अपोज किया और उन्होंने कहा कि नहीं, लोकोमोशन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। क्यों? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो भले लोकोमोशन नहीं करते हो लेकिन फिर भी वो एक ही जगह पर खड़े होकर के और ग्रो करते हैं, जैसे कि प्लांट्स जो कि एक ही जगह पर ग्रो करते हैं, जैसे कि सन जो कि एक ही जगह पर रहता है लेकिन दिन में निकलता है, रात को चला जाता है, जैसे कि मून जो कि रात में निकलता है और दिन में नहीं नजर आता है। उनके हिसाब से सन, मून और पेड़ ये भले ही मूव नहीं करते थे लेकिन ये एक ही जगह पर घटते बढ़ते रहते थे और इसलिए देवर ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग, और इसलिए वो इनकी भी पूजा किया करते थे। तो अब एक दूसरी अवधारणा सामने आ गई कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो फर्क होता है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है वो होती है ग्रोथ। तो ग्रोथ भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अब यही अवधारणा सब लोगों के सामने रखी गई और इसी तरीके से जब रिजल्ट सबके सामने रखे गए तो लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ ग्रो ही नहीं करते हैं लेकिन वो अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस भी करते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। और ये अवधारणा सबके सामने रखी गई। जब रिप्रोडक्शन की अवधारणा रखी गई तब उन लोगों ने फिर से इसको अपोज किया और कहा नहीं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं फिर भी लिविंग होते हैं। तो फिर ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है? तो वो है स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। उनके आसपास जो भी घटित हो रहा होता है उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। उनके अंदर एक प्रकार की कॉन्शियसनेस होती है और ये कॉन्शियसनेस ही उनको लिविंग बनाती है। अब इस कॉन्शियसनेस की वजह क्या होती है? इस कॉन्शियसनेस की वजह होती है मेटाबॉलिज्म, जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर चल अचल की क्रियाएं होती हैं। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन होना, फोटोसिंथेसिस होना, ये सारी मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल्स होती हैं। तो जब इन सब चीजों को देखा गया तो वापस से ये अवधारणाएं एक बार आई और फिर ये वापस खारिज कर दी गई। तो जैसे कि ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं लेकिन जो माउंटेन्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं क्योंकि उनकी भी साइज, उनके ऊपर मैटर ऐड हो जाता है और वो
साइज में बड़े हो जाते हैं। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेल्स ऐड होते हैं और इसलिए उनकी जो है वो ग्रोथ होती है। रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हनी बीज के अंदर जो स्टेराइल वर्कर बीज होती है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो इस तरीके की अवधारणाएं जब प्रस्तुत की गई तो इस तरीके का जो मेथड होता है जिसके अंदर एक रिसर्च क्वेश्चन होता है, एक हाइपोथेसिस होती है, एक एक्सपेरिमेंट होता है, फिर उससे रिजल्ट्स होते हैं, फिर वो रिजल्ट सबके सामने रखे जाते हैं और फिर वो एक्सेप्ट करने के लिए या नहीं एक्सेप्ट करने के लिए सबके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। इस साइंटिफिक मेथड के ये स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। नंबर 2, एक हाइपोथेसिस बनाते हो। फिर एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है। फिर उसका एक रिजल्ट निकलता है। फिर उसको हम रिजल्ट को सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, रिपोर्ट करते हैं रिजल्ट्स को। अगर ये रिजल्ट एक्सेप्टेड होता है तब तो ठीक है, हम दूसरे रिसर्च क्वेश्चन पे चले जाते हैं। और अगर ये रिजल्ट एक्सेप्टेड नहीं होता है तो फिर उसी रिसर्च क्वेश्चन के लिए एक नई हाइपोथेसिस बनाई। तो दिस इज द नोन एज अ साइंटिफिक मेथड। और इसी साइंटिफिक मेथड को काम में लेते हुए एरिस्टोटल जो थे उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो किंगडम्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक तो होते हैं एनिमल्स और एक होते हैं प्लांट्स। जो एनिमल्स होते हैं उनको भी उन्होंने दो में डिवाइड किया और वो दो में डिवाइड करने का जो क्राइटेरिया था वो ये था कि कुछ एनिमल्स के अंदर रेड ब्लड निकलता है लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर रेड ब्लड नहीं होता है। सो अकॉर्डिंगली उन्होंने इसको जिनमें रेड ब्लड होता है और जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको इन ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एनाइमा और इनाइमा। इसी तरीके से प्लांट्स जो होते हैं उनको भी तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। हर्ब्स जो सबसे छोटी हाइट के होते हैं, श्रब्स जो बीच की हाइट के होते हैं और ट्रीज जो कि सबसे ज्यादा हाइट के होते हैं। और इस तरीके का क्लासिफिकेशन देने वाले चूंकि एरिस्टोटल सबसे पहले थे इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जोलॉजी, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन। अब आपके इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ऑप्शंस में होंगे: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब अगर ये सारे ऑप्शंस होते हैं तब तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगर इनमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और वो कैरेक्टरिस्टिक ये पर्टिकुलर नाम नहीं देके भी ऐसा कोई सेंटेंस होता है जिसका मतलब इस तरीके से होता है, देन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा? कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये इसका सबसे मेन आंसर इसका यही होगा। और साइंटिफिक मेथड जो होता है उसके ऊपर भी आपके ये क्वेश्चन आता है कि जो साइंटिफिक मेथड है उसका प्रॉपर तरीका क्या है, हाइपोथेसिस क्या होती है, रिजल्ट क्या होता है, लास्ट स्टेप क्या होता है साइंटिफिक मेथड का, फर्स्ट स्टेप साइंटिफिक मेथड का क्या होता है। और एरिस्टोटल पे आपके क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ जोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, हु गेव द टू किंगडम क्लासिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने कौन सी बुक का नाम लिखा था, उन्होंने एनिमल्स को किन दो भागों में विभाजित किया था, प्लांट्स को उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया था। ये सारे क्वेश्चंस आपके इस क्वेश्चन पे पूछे। होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।